अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुल के बोल के साथ मैं हूं ईमान नवाज। प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के रहनुमा अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन को लेकर अपोजिशन जमातों के साथ सफ़े आरा हो रहे हैं। नताइज क्या होंगे कोई नहीं जानता। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के सर पर जाली एफिडेविट के बादल भी मंडला रहे हैं। क्या इसके सबब हुकूमती मौसम में कोई तूफान बर्पा हो सकता है या नहीं? भटकते मुज़ाकरात को ताहाल कोई मंजिल मकसूद नसीब नहीं हुई और अदलिया में अंदरूनी दरारें अब ऐनक लगाए बगैर वाज़े नजर आ रही हैं। जबकि अमरीकी नौमंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानी सियासत पर कितने असरअंदाज होंगे, इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए प्रोग्राम में हमने बुलाया है ताहिर नईम मलिक, मोहम्मद नौशाद अली, सलमान हैदर, सैयद कंबर जैदी को। तमाम मेहमानों को वेलकम करूंगी। ताहिर साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। आज अपोजिशन रहनुमाओं के साथ साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर भी नजर आए हैं। आपको तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के तहत कोई मजबूत हिकमत अमली नजर आ रही है और क्या इससे हुकूमत के लिए मजीद मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं? देखिए, तहरीक इंसाफ एक जानिब तो वो अपना जो रवायती मौक़िफ़ था कि वो मुज़ाकरात नहीं करेंगे या मुज़ाकरात करेंगे तो सिर्फ मखसूस हलकों के साथ करेंगे, उसमें भी हमें शिफ्ट नज़र आती है। और आउट ऑफ पार्लियामेंट भी वो रब्ता कर रहे हैं। वो लोग जो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है उनके पास भी जाके वो अपना मुकदमा और केस साबित कर रहे हैं। तो इससे कबल हमने देखा कि महमूद ख़ान अचकज़ई हैं, वो तो पार्लियामेंट में हैं, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, ये सब तमाम वो लोग हैं जो री इमेजिनिंग पाकिस्तान में थे। और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर गो माजी में पीपल्स पार्टी के साथ वाबस्ता रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक अहम जो असूली मौक़िफ़ पे अपनी राय वहाँ से जुदा की, तो उनकी एक क्रेडिबिलिटी जो है एक प्रिंसिपल्ड पॉलिटिशियन के तौर पे है। लेकिन इस तमाम तर के बावजूद उनको मैं समझता हूँ कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन, ये माजी में भी अपोजिशन जमातें आइन और सिविलियन बालादस्ती और अवाम का केस लेके पार्लियामेंट और आउट ऑफ पार्लियामेंट जाती रही हैं। तो इन्हें सिविल सोसाइटी में भी जाना चाहिए, बार्स के पास भी जाना चाहिए। लेकिन जो पुरस्रार इसमें चीज़ है वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान जिस तरह एक्टिव थे पीडीएम में, और फिर हमने देखा कि कुछ मुद्दत पहले वो अपोजिशन का केस लेके बढ़ाया, अब वो मदरसा रिफॉर्म बिल के बाद वो बिल्कुल साइड लाइन पे हैं। इसी तरह मियाँ नवाज़ शरीफ माजी में वो भी इन इशूज़ के ऊपर बड़ी एक मौक़िफ़ रखते रहे हैं पुख्ता। और तीसरी शख्सियत जो हैं वो सदर का ओहदा जो है आसिफ अली जरदारी साहब का, वो भी है। इसी तरह रज़ा रब्बानी हैं, फ़रतुल्लाह बाबर हैं। लेकिन ये एक हुकूमत पर दबाव डालने की एक एफ़र्ट है, और इसमें एक जो बाज़ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो सिंगल पॉइंट एजेंडा होता है, तो तहरीक इंसाफ समझती है कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं उसमें सिंगल पॉइंट एजेंडा ये है कि वो आइन की बात करें। और इससे पहले वो 8 फरवरी से कबल एक मोमेंटम भी बिल्ड करना चाहते हैं कि इंतखाबात को हुए के इनेकाद को हुए 1 साल हो रहा है, तो उससे पहले ज़रा हम थोड़ी हलचल सियासी पैदा करें। अच्छा नौशाद साहब, इसी पर आपका पॉइंट, तहरीक इंसाफ के रहनुमा दीगर अपोजिशन रहनुमा से तो वक्तन फ़वक्तन साथ मिलते नजर आ रहे हैं। इससे कबल जैसे मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर की हमने बात की, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान नजर नहीं आ रहे। ताहिर साहब ने भी यही कहा कि उनका कोई किरदार नजर नहीं आ रहा। आप क्या समझते हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन में मौलाना को शामिल होता नजर आ रहे हैं वो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो मौलाना साहब का जितना किरदार जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पर वो अपना किरदार ज़रूर अदा करते हैं। ये जो जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन है, बेसिकली मौलाना साहब की जो अपनी ग्रीवियंसेस है ना, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो केपीके का सेटअप है उससे है। तो ये मुमकिन नहीं है उनके लिए कि वो वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो उनके साथ, चूंकि उनकी आर्ग्यूमेंट है कि जी ये जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, वहाँ पे जो हुकूमत है वो फॉर्म 47 की जो है वो उनके वोटों से नहीं बनी हुई। तो वो चाहते हैं कि, वैसे तो वो चाहते हैं कि इंतखाबात दोबारा कराए जाएं। अब ये वो वाजे नहीं करते कि पूरे पाकिस्तान में कराए जाएं या सिर्फ केपीके में कराए जाएं। लेकिन बहरहाल वो शायद, मुझे नहीं लगता कि वो इस हद तक जाएं जहां पर ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन जो है इसके अंदर कोई शमूलियत बाकायदा इख्तियार करें। हो सकता है किसी पॉइंट पर या किसी एजेंडे पर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या दीगर किसी जमात का साथ दें, जैसे उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के मौका पर जो आपकी पाकिस्तान पीटीआई है उसके साथ देर तक लंबी लंबी जो है वो नशिस्तें उन्होंने की थी, क्योंकि उस वक्त जरूरत थी इस बात की कि तमाम तर सियासी जमातें जो ऑन बोर्ड आए। उसका फायदा भी हुआ। कुछ हरकूलियस किस्म की जो
अमेंडमेंट्स के अंदर जो शिकें शामिल थी वो भी उन्होंने टर्न डाउन करवा ली। तो ऐसी ही किसी काविश या कोशिश जब उनको चाहिए होगी तो वो आएंगे, अदरवाइज वो शायद इसका हिस्सा मुझे बनते हुए नजर नहीं आते तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन का। बहरहाल जो बाकी हैं वो अपोजिशन जमातें हैं वो यकीनन कोशिश कर रही हैं। ताहिर साहब की बात दुरुस्त है कि वो प्रेशर भी बिल्ड करना चाहती हैं, करना भी चाहिए, यही अपोजिशन का काम है कि वो मिल बैठकर जो है वो कोई एक दूसरे के साथ मिलकर अपने एजेंडाज सेट करें और उस एजेंडा को जो है ना वो सामने रखें हुक्मरान जमात के। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वो पार्लियामान का रास्ता इख्तियार करें, पार्लियामान के अंदर ये स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि आप देख रही होंगी कि ये जब से बानी तहरीक इंसाफ को सजा हुई है उसके बाद से मेरे जराए ये मुझे कह रहे हैं कि पीटीआई ने ये फैसला कर लिया कि असम्बलियों का कारोबार जो है वो चलने नहीं देना। पंजाब असम्बली में भी उसी तरह हंगामा रही है और नेशनल असम्बली में भी वही हंगामा रही है, हमें नजर आ रही है। तो यकीनन वहां पे वो शोर शराबा करें, मतलब मुखालफत करें, लेकिन उसको इस हद तक भी रखें कि जो असम्बली का कारोबार है वो चलता रहे और वहां से जो है ना अपनी बात बनवाने की कोशिश करें, क्योंकि उसके अलावा शायद मुझे नहीं लगता कि कोई और रास्ता जो है वो कोई बेहतर होगा। मुलाकात का जो मामला है ये भी असम्बलियों के अंदर ही हो रहा है, इसको इसी तरह से कंटिन्यू होना चाहिए, चाहे हुकूमत इसमें जितने मर्जी हुकूमती अरकान या हुकूमत खुद जो है वो बदनीति दिखाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसके अंदर जो है ना वो नेक नियति दिखानी चाहिए, ज्यादा एफर्ट पुट करनी चाहिए, तमाम सियासी जमातों को साथ मिलाना चाहिए, क्योंकि मुज़ाकरात ही वो रास्ता है जिसके जरिए हल निकलेगा। मसला जो भी होता है दुनिया के अंदर, आपने ये देख लिया कि ये जो हमास इसराइल जंग है वो तक मुज़ाकरात के जरिए हुई है। आपको सऊदी अरब और जो ईरान के रिलेशंस हैं वो भी मुज़ाकरात के जरिए बेहतर हुए। तो मुज़ाकरात ही वो रास्ता होता है जिसके जरिए जो है ना वो सियासी जमातें आपस में मामलात को बेहतर करती हैं और फिर जब बेहतर होते हैं तो मसाइल, अवाम के मसाइल हल करने की कोशिश की जाती है। अब अगर ये रास्ता नहीं इख्तियार किया जाएगा तो फिर मसाइल बढ़ते चले जाएंगे। मसाइल बढ़ेंगे। अच्छा, इसी पर ठीक है नौशाद साहब, सलमान आप क्या समझते हैं, क्या नताइज देख रहे हैं तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन के? क्या ये इत्तेहाद मुज़ाकरात के नतीजा इख्तिताम के बाद किसी मुश्तरका एहतजाज के लिए बनाया जा रहा है या इसकी वजह कोई और है? अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम कार्ड्स में बेशतर कार्ड इस्तेमाल करके देख लिए पिछले कई महीनों में ना, और आखिरी कार्ड वो 26 नवंबर था। और चाहते ना चाहते हुए जब किसी ने पूछा कि आप मुज़ाकरात की टेबल पर क्यों आए, तो ये कहा गया कि हमें नहीं मालूम था कि 26 नवंबर हो जाएगा। तो इतना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पता चल गया कि पार्लियामान के रास्ते को ही अपनाना है, तभी ये मुज़ाकरात और पार्लियामेंट और स्पीकर कौमी असम्बली के चैम्बर में ये मुज़ाकरात सब चीजें चल रही है ना, उनकी मीडिएशन में चल रही है, उनकी सहूलतकारी में चल रही है। इतना अंदाजा हो गया। वो चेक्स मुख्तलिफ लेके आना चाह रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जिस तरह आपने देखा कि अभी नौशाद भाई भी बता रहे थे, उससे पहले मलिक साहब भी बता रहे थे कि हर उस मुतालबे से को पेंडिंग कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, कि जो इनके प्रिंसिपल मुतालबात थे। और जारी बात है अगर उन मुतालबात से बात है तो ये पहला सेशन भी ना होता, फिर भी इधर 3 सेशन जैसे तैसे हो गए, पहला सेशन भी ना होता कि अगर मैंडेट की वापसी होता, 26वीं आईनी तरमीम होता, ये तमाम चीजें होती। तो डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई सियासत में अब आई है और बड़े अच्छे तरीके से सियासत में अपनी चीजों को प्लेस कर रही है। और रही बात ये मुस्तफा नवाज खोखर साहब की मुलाकात या मौलाना फजल रहमान साहब शामिल होंगे या नहीं होंगे, मौलाना फजल रहमान साहब, बिल्कुल सही बात कि मौलाना साहब अपने हिस्से का काम फिलहाल कर चुके और जो उनसे काम लेना था वो भी लिया जा चुका। इवन पूरी पार्लियामेंट अपने हिस्से का काम कर चुकी है। इनको एक्सटेंशन देनी थी, उनको एक्सटेंशन दे दी, 26वीं आईनी तरमीम करनी थी वो उनको तरमीम कर दी। मौलाना साहब को हिस्सा बकदर जो मदारस बिल की शक्ल में मिल गया, तो अब तो कोई डिस्प्यूट है नहीं। अब डिस्प्यूट था पीपल्स पार्टी के साथ। तो आपको पता है पीपल्स पार्टी ने 3 दिन से अच्छा खासा प्रेशर डाला हुआ, तो आज बिलाखिर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पार्लियामान के अंदर आ गए, उन्होंने पार्लियामेंट को बहुत ज्यादा सीरियस होकर लिया, ये चीज थी। अब ये मुस्तफा नवाज खोखर साहब से मुलाकात चाहे इसके कि वो कोई पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, मगर ये बंदा बहुत तगड़ी आवाज है, ये आपने जहन में रखना। इस बंदे का स्ट्रेचर बहुत बड़ा है, कभी ना कभी ये किसी ना किसी सेटअप का हिस्सा होंगे मुस्तफा नवाज खोखर साहब। इन्होंने उस वक्त तमाम मामलात को छोड़ा जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, इंसाफ ने छोड़ा। दूसरा, आवाज बहुत तगड़ी और बुलंद है कि कम से कम पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर रोज 2 से 3 चैनल्स पे आकर बैठते हैं, तो आवाजों की तकवियत रिक्वायर्ड है। बातें तो सारी चल रही है, तो मैं ये तो नहीं कहता कि बहुत बड़ा जलसा हो जाएगा या बहुत बड़ी चीजों के जलसे के लिए पीटीआई अकेले काफी है, वो कोई इशू नहीं है।
पीटीआई को किसी की जरूरत नहीं है जलसा करने के लिए और पब्लिक गैदरिंग करने के लिए, ये खुद ही बहुत ज्यादा काफी है। हाँ, ये अच्छी बात है कि तमाम ऑपोजिशन को लेके चला जाए, और यही शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा था एक दिन पेशी में, और यही अब बात कम अज कम बावर आई है कि तमाम लोग अपोजिशन कम अज कम, हमेशा अपोजिशन मिलकर जब साथ चलती है तो तब कोई बात आगे जाके और बनती इमरान है। खान ने तो अच्छी हिदायत बात। भी जारी की है पार्टी को कि मौलाना से राबते में रहे, और यौम स्याह जो मनाने जा रहे हैं उसकी तैयारियों के हवाले से भी कहा है कि मौलाना से मुशावरत करें। नहीं, अपने यौम से आया तो उसमें मौलाना साहब भी पार्ट एंड पार्सल है ना, वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट को चैलेंज करते हैं केपी के अंदर, वो तो उसको करते हैं। तो अगर मौलाना साहब ऑन द होल आना चाहें तो आ तो सकते हैं, मगर मैं नहीं समझता कि मौलाना साहब की इस वक्त सिस्टम में मौलाना साहब को जरूरत है किसी की, या सिस्टम को इस वक्त मौलाना साहब की जरूरत है। अभी देखें क्या होता है। अभी तो ये 26वीं आईनी तरमीम की तशरीहात पे बात जानी है, और ये अभी तो फिलहाल इसको आईनी बेंच देखेगा, लेकिन अल्टीमेटली इसको फुल कोर्ट ही ने देखना है, उसके बगैर तो ये बात हजम होनी भी नहीं है। उस वक्त फिर 26वीं यानी मौलाना साहब की तरमीम का जरूरत आपने पड़ेगी। जिक्र किया है कमर, इसी पर आपका पॉइंट, 26वीं यानी तरमीम से जुड़ा एक और अहम केस वजीर आजम शहबाज शरीफ के सर पर मंडला रहा है। क्या आदिल बाइज़ई के हवाले से जारी करदा एफिडेविट वजीर आजम के लिए मुश्किलात का सबब बन सकता है, क्योंकि इसको अदालत ने मोतबर एफिडेविट नहीं कहा? देखिए, ये फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा है, और इस फैसले में जो रीजंस दी गई हैं वो ये हैं कि शहबाज शरीफ की जानिब से जो एफिडेविट जारी किया गया था कि आदिल बाज़ई उनकी पार्टी के मेंबर हैं, वो प्रामा फशाए जो है वो ठीक नहीं है। क्योंकि आदिल बाज़ई एक दूसरी स्टेटमेंट देते हैं, वो कहते हैं मैंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा है, और फिर मुस्लिम लीग नून उनसे जोर ज़बरदस्ती करके अपनी पार्टी में शामिल कराना चाह रही थी। और ये मामला बेसिकली ट्रायल कोर्ट में अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आया था, इलेक्शन कमीशन के डिसीजन तक सर चैलेंज हुआ था, और वो जस्टिस मंसूर अली शाह ने सुना, जस्टिस आयशा साहिबा भी उस केस में शामिल थी। तो इलेक्शन कमीशन के डिसीजन को मुअत्तल कर दिया, लेकिन ये फर्दर प्रोब का केस दिया। लेकिन जब इसकी डिटेल रीजनिंग उन्होंने दी है तो इसमें आदिल बाज़ई के जो हवाले से डेक्लेरेशन दिया था शहबाज शरीफ साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, जो कि मुस्लिम लीग नून के भी रुए रवां भी हैं राइट नाउ, तो उस पर सवालात उठाए हैं कि उन्होंने किस तरह से बगैर तस्दीक के डेक्लेरेशन दे दिया। ओवरऑल देखें तो शहबाज शरीफ साहब पे जरूरी मतलब यानी अगर हम निकालना चाहें तो हमारी स्टैब्लिशमेंट या यहाँ पे मौजूद पाकिस्तान में जो हालात चलते हैं, वो किसी भी एक छोटी सी चीज से भी केस शुरू होता है और फिर आप देखते हैं कि उससे प्राइम मिनिस्टर भी फारिग हो जाता है। ओवरऑल शहबाज शरीफ साहब कंफर्ट जोन में है राइट नाउ। और आप जिस इत्तेहाद की बात कर रही थी, ये देखें इत्तेहाद सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि ये एक प्रेशर टैक्टिक है। इमरान खान साहब को अगर देखा जाए, जिस तरह से इमरान साहब की मकबूलियत है, जिस तरह से उनकी पार्टी है, अगर वो बाहर आ जाते हैं तो उनको इस टाइम जरूरत नहीं है। लेकिन साथ में छोटी पार्टीज को लेकर साथ चलना, मुश्किल वक्त में उनका साथ लेना, ओपोजिशन की एक मौसर आवाज बनना, ये अच्छी स्ट्रेटेजी है जिस पे पहले खान साहब नहीं थी, अब वो आ गए, बहुत अच्छी बात है। साथ सबको लेके चल रहे हैं। इवन मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से जो बात हुई थी, वो अली अमीन गंडापुर साहब ने जो वसीम बदामी के इंटरव्यू में बात की थी, उसकी जाके इमरान खान साहब को जेल के अंदर शिकायत लगाई गई कि वो तो मौलाना के खिलाफ बोल रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि मौलाना अपने वालिद की मुखबरियां कर रहे थे। तो इमरान खान साहब ने उस पर कहा था नहीं, हमने मौलाना को साथ लेकर चलना है। लेकिन हमें ये बहुत अच्छे से मालूम है कि मौलाना साहब अपना मदरसा बिल जो है अप्रूव करा के खामोशी से बैठे हुए हैं। उनको तब इनकलाब आएगा जब उनको कोई और बिल मंजूर कराना होगा, या तब वो ओपोजिशन के साथी बनेंगे जब उनको मालूम होगा कि इलेक्शन करीब मंडला रहे हैं, उनको पॉपुलैरिटी की जरूरत है। तो अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान में जो आप ये समझ लें कि पावर कॉरिडोर में जो साहिब इक्तदार लोग हैं, खसूसन जो असर रसूख रखते हैं, वो सारे मसाइल तो अपने कामों के लिए, वो सारे अपना इक्तदार को यूज करते हैं अपने मसाइल हल करने के लिए, अवाम का कोई नहीं सोचता है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। लेकिन ओवरऑल अगर ओपोजिशन उनको साथ लेके चलना चाहती है तो मेरा ख्याल से मौलाना के पास स्ट्रीट पावर है, और वो स्ट्रीट पावर का तरीके इंसाफ बड़ा मौसर इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन मौलाना साहब खुद भी बड़े शऊर वाले सियासतदान है, इतनी आसानी से वो तरीके इंसाफ के हाथ नहीं आएंगे। अच्छा कमर, इसमें एक पॉइंट ऐड कीजिएगा, आदिल बाइज़ई वाले मामले पे ही आपका एक पॉइंट लूंगी। सादिक और अमीन ना होने के जुमरे में पीएम नाअहल हो सकते हैं? देखिए, सादिक और झूठे डिक्लेरेशन के जो कॉन्सिक्वेंस है वो नाअहली है। और आर्टिकल 61 और 62 को देखें तो आपको पता है कि 62(1)(f) पे हमारे साबिक वजीर आजम भी नाअहल हुए हैं। इससे पहले भी 62 जो है उसको अप्लाई किया जाता रहा है बहुत से सियासतदानों की नाअहली में।
और बहुत सारे ऐसे केस लॉ मौजूद हैं जिसमें डिक्लेरेशन फॉल्स दिया गया, चाहे वो डिग्री के हवाले से हो, चाहे वो कोई और डिक्लेरेशन हो। अगर वो फॉल्स दिया जाता है, उसके कॉन्सिक्वेंस हैं, और उसका सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस ये है कि वो सादिक और अमीन नहीं रहता और वो अपनी सीट खो बैठता। तो ये एक पॉइंट जरूर है, लेकिन राइट नाउ अभी हम इसे ये नहीं कह सकते कि शहबाज शरीफ के खिलाफ बहुत बड़ी कोई चीज आ गई है जिसकी बुनियाद पर उनको उठा के कुर्सी से हटा दिया जाएगा। एक पॉइंट मौजूद है कि उन्होंने डिक्लेरेशन दिया है। फर्दर प्रोब का केस, जैसा मैंने आपको बताया, ट्रायल कोर्ट में चल रहा है। ट्रायल कोर्ट ने इसके जो मेरिट्स हैं उनको देखना है, आया आदिल बाज़ाई सही है या फिर मुस्लिम ठीक है, लीग नून की मेरिट्स को जानिब से देखकर जो इसका दावा फैसला किया जा रहा है होगा। वो ठीक है। ठीक है ताहिर साहब, दूसरी जानिब मुज़ाकरात भी जारी हैं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की तर्जुमान इरफान सदीकी ने कहा कि तहरीक इंसाफ के मुतालिबात का तफसीली जायजा लिया गया है, मगर जुडिशल कमीशन के हवाले से अभी तक हतमी फैसला नहीं हुआ। आप जुडिशल कमीशन बनता देख रहे हैं? जी बिल्कुल देख रहे हैं। और ये एक तो अवाम में एक चीज़ जो मुझे इसमें समझ आ रही है कि मुज़ाकरात मल्टीपल फोरम्स पे हो रहे हैं। एक बज़ाहिर एक मुज़ाकराती कमेटी है जिसमें हमारे उस्ताद मोहतरम इरफान सदीकी साहब हैं, और एक भी तफसीलात आ गई हैं। अब ये कोई बात राज की नहीं रही कि एक जो डायरेक्ट रेलेवेंट हलके हैं वहाँ अस्करी ज़राए के साथ भी उनकी मुलाकात हुई है। और फिर ये है कि एक राब्ता जो है चीफ मिनिस्टर KPK गंडापुर का मोहसिन नकवी साहब के साथ है। तो मल्टीपल फोरम्स पे मुज़ाकरात हो रहे हैं, और जहाँ पे फैसले होते हैं वो और जगह है, और सामने ऑप्टिक्स के लिए कुछ और है। तो ये जो मुतालबा है ये कोई ऐसा मुतालबा नहीं है कि ये ज़ीरो सम गेम है। इसमें लोगों को सज़ाएँ भी हो चुकी हैं 9 मई में, और काफ़ी लोगों को इसमें सज़ाएँ माफ़ भी हो चुकी हैं। तो अब अगर जुडिशल कमीशन पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत सारे जो अहम वाक़यात हैं उन पे बने हैं, तो इस पे भी एक जुडिशल कमीशन, इसके TORs पे बात हो सकती है। ये जो एक आपके सवाल में और उनके प्रेस रिलीज से जुड़ा हुआ है कि हतमी फ़ैसला नहीं हुआ, यानी फ़ैसले का इम्कान है, तो इस एक पॉइंट पे अगर मुज़ाकरात किसी वक्त राना साहब और इरफान सदीकी की तो ये स्टेटमेंट है कि अभी हतमी फैसला नहीं हुआ, लेकिन दूसरी जानिब अगर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की बात की जाए तो आज भी उन्होंने कहा कि अगर जुडिशल कमीशन बनाना है तो फिर 2014 से बनाएं। नहीं, वो तो हर पार्टी ये कहेगी, फिर पीपल्स पार्टी कहेगी कि 1990 के इंतखाबात की धांधली की कराएं, और उस वक्त जो एयर मार्शल रिटायर्ड असगर खान की पटिशन है मिर्ज़ा असलम बेग केस में उसमें बनाएं। लेकिन इस वक्त जो बात हो रही है वो 2-3 साल से मुताल्लिक हो रही है, और उसके अंदर 24 नवंबर और 9 मई अहम है। पीछे जाने का इस वक्त जो फरीकैन हैं उनके पास उनका कोई ना इरादा है और ना जाना चाहिए, वो नॉन स्टार्टर होगा। इस वक्त जो एक सियासी तनाव है, ये डेड लॉक है, वो इस 2-3 साल से मुताल्लिक है, और उसमें सियासी क़यादियों की रिहाई अहम है, उसके अंदर जुडिशल कमीशन अहम है, उसके अंदर ये चीज़ें तो बहुत सारी। ये कोई, मैं समझता हूँ कि इतने बड़े ऐसे ये नहीं हैं मुतालबात कि जो तस्लीम नहीं किए जा सकते, और जुडिशल कमीशन की जो आउटकम है वो PTI के अगेंस्ट भी निकल सकती है, और उसमें ये भी निकल सकता है, एक ऐसी आउटकम निकल सकती है कि जिसमें दोनों फरीकैन का मौक़िफ़ उसमें एडजस्ट हो सकता है। और तीसरा, हमने ये भी देखा है कि जुडिशल कमीशन बने हैं, और जिस लम्हे हम ये बात कर रहे हैं उस वक्त तक उनकी जो तफसीलात सामने नहीं आई, और उसमें ये भी तय हुआ था कि इतने माह में, इतने दिन में, 90 डेज़ में इसकी तफसीलात आएंगी। मिसाल के तौर पे एबटाबाद कमीशन, तो ये गवर्नमेंट उनको इसके साथ इंगेज कर सकती है, और इस बाने PTI की जो डिमांड्स हैं मैं समझता हूँ कि वो कोई ऐसी नहीं है कि जो बिल्कुल जिसको मानने से गवर्नमेंट की कोई सुबकी हो या उनकी कोई ऐसी डिमांड हो जो कि नाजायज़ हो। बड़ा दिलचस्प पॉइंट आपने किया है कि इसके आउटकम तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी हो सकते हैं। नौशाद साहब, तहरीक इंसाफ की जानिब से वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि अगर तो 7 रोज़ में 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर अदालती कमीशन कायम नहीं किया जाता तो मुज़ाकरात का अगला दौर नहीं होगा। अगर मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ते तो मामलात आप कहाँ जाते हुए देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है, मैं समझता था, मेरी राय है, ये कोई वो नहीं है कि मैं ये समझता हूं कि तहरीक इंसाफ 7 दिन की डेडलाइन ना भी देती तो भी प्रेशराइज कर सकती है हुकूमत को। शायद हुकूमत के लिए ज्यादा सुक्की का बाइस बनता अगर वो इसको लटकाती, क्योंकि शायद उनके यहाँ कोई इतनी अच्छी राय नहीं पाई जाती जुडिशल कमीशन के बारे में, जो मेरी अब तक की इतलात है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि हुकूमत को जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए, अगर नहीं भी बनता तो भी बनाना चाहिए।
उसकी वजह यह है कि देखिए, एक तरफ तो ये सियासी जमातें हैं, ये सारा कुछ अपनी जगह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या समझती है, हुकूमत क्या समझती है, लेकिन एक अवाम भी है और अवाम के अंदर इस एक मामले को लेकर खासी अनरेस्ट है, खासतौर पर 8 फरवरी के मामलात हो, पहले 9 मई का मामला हो या ये 26 नवंबर की बात हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगरचे उन मामलात से पीछे हट गई, लेकिन मेरी नजर में जो अवाम को सेटिस्फाई करने के लिए और अवाम की इंफॉर्मेशन के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाना चाहिए। ताहिर साहब की बात दुरुस्त है कि हमारे यहाँ जुडिशल कमीशन बनाए तो गए हैं, लेकिन उनके फिर नताइज जो है अगर वो अपनी मर्जी के ना हो तो वो फिर जो है ना वो पब्लिक भी नहीं किए जाते हैं और वो कहीं छुपा दिए जाते हैं, किसी कोने खुदरे में डाल दिए जाते हैं। लेकिन ये जिस तरह वक्त गुजर रहा है, जैसे जैसे जो अब आपकी जो नई जनरेशन जो है वो डिमांड कर रही है, वो आज़ादी इजहार भी चाहती है और वो इंफॉर्मेशन भी चाहती है और वो हुकूमत से ट्रांसपेरेंसी मांगती है। तो उस शफाफियत को कायम रखने के लिए जरूरी है कि जुडिशल कमीशन बनाया भी जाए और उसका जो भी उसके आउटकम, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ है, चाहे वो हुकूमत के खिलाफ है या किसी और के खिलाफ है, लेकिन वो बाहर जरूर आने चाहिए। क्योंकि देखिए, जब तक कौमें अपनी गलतियों की निशानदही करके उनकी तस्हीह नहीं करती, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने चाहे दहाइयां गुजरने के बाद ही सही, लेकिन तस्लीम तो किया कि जो भुट्टो साहब का जो फांसी है वो एक तरह से अदालती कत्ल है या वो ठीक नहीं हुई जो उस वक्त की प्रोसीडिंग्स थी, लेकिन तस्लीम तो किया गया है ना। अब तस्लीम करने के बाद आइंदा के लिए आप अपने मामलात को ठीक कर सकते हैं। जहां तक बात है कि अगर जुडिशल कमीशन ना बना, वो फिर आप देख रहे हैं कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान तरीके इंसान में प्रेशराइज करने के लिए ये अपनी हिकमत अमली अपनाई है कि जो असम्बलियों की कार्रवाई नहीं चलने दी जाएगी। फिर वो दोबारा से हम उसी जगह जा खड़े होंगे जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एहतजाज करती नजर आएगी और हुकूमत जो है वो उस एहतजाज को रोकने में लगी रहेगी। इससे कहीं बेहतर है कि हुकूमत जो है, हुकूमती बेंचों को ये समझना चाहिए, वहां पे जितनी सियासी जमातें हैं उनको ये 2+2=4 करके किसी कानून का शिक का हिस्सा का सहारा लेके जुडिशल कमीशन से भागना नहीं चाहिए। हुकूमत तो खुद दावे करती रही है जी 26 नवंबर में ये हुआ, फलां जगह ये हुआ जी, पाकिस्तान तरीके से झूठ बोलती है जी, ये कर, तो फिर उनके झूठ को वो तश्तस बाम कर देना चाहिए, अवाम को भी समझ आए और उसके ऊपर जुडिशल स्टैंप भी हो ताकि उनको पता चले कि ये सब कुछ तहरीक इंसाफ ने गलत किया है। अगर हुकूमत को कोई उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर उसे जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए, प्रॉब्लम है तो भी बनाना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर जो है वो जो हमारी तकसीम है और जो हमारे यहाँ जो अनरेस्ट आज तक पाया जा रहा है वो अदम इस्तेहकाम जो है वो शायद इस्तेहकाम में नहीं बदल पाएगा। ठीक है सलमान साहब, जराए का दावा है कि आर्मी चीफ और पीटीआर रहनुमाओं की गुज़िश्ता दिनों होने वाली बिला शेड्यूल मुलाकात में जो बात हुई उस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफ कर दिया गया है। मुलाकात में आर्मी चीफ ने पीटीआर रहनुमाओं से उनके पार्टी मसाइल को सुना और फिर कहा कि वो उन मामलात में नहीं पड़ेंगे, जबकि बैरिस्टर गौहर ने तो कहा था कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से जो मुलाकात हुई है उसमें अमन और अमान के मौजू पर बातचीत हुई है, कोई सियासी बातचीत नहीं हुई। तो ये मुलाकात की जो खुलकर सामने नहीं आ रहा कि इस मुलाकात में बेसिकली हुआ क्या। अच्छा, मुझे तो ये बात शेख सादी का एक कॉल था कि उसने कहा, मैंने यकीन किया, उसने इसरार किया, मुझे शक गुजरा, उसने खाई कसम और मैंने कहा झूठा है। तो इस मुलाकात से मुतल्लिक ये तीनों कैटेगरीज में से हम गुजर गए। लास्ट मंडे को ये मुलाकात हुई, 8-9 दिन आज हो चुके हैं और पहले इसको माना नहीं जा रहा था। फिर इमरान खान साहब ने जब खुशाइंद कहा तो बैरिस्टर गौहर साहब ने माना। फिर उसके बाद कल एक फंक्शन के अंदर जब बहुत ज्यादा एक chaos डेवलप हो गई, जब मुज़ाकराती टीम के लोग भी बोलना शुरू हो गए, तो फिर कल एक फंक्शन था हमारे डीजी ISPR सिक्योरिटी की। जब 8 दिन बाद आमतौर पर हर मुलाकातों की एक स्टेटमेंट हमारे पास भी आ जाती है, हम भी उन ग्रुप्स के अंदर हैं, जब ISPR की स्टेटमेंट हमें एक वो आती है, नौशाद भाई भी इस ग्रुप में होंगे, तो जितने भी जो डिपार्टमेंट्स के हेड हैं न्यूज से रिलेटेड या प्रोग्राम से रिलेटेड उन सबको मिल जाती है। तो ये भी DG ISPR ने माना, चलो जब मान लिया, ये भी समझ आ गई। लेकिन मेरा बीइंग का जनरल क्वेश्चन है, बैरिस्टर गौहर साहब का सिक्योरिटी से क्या रिलेटेड काम है? वो क्या कर सकते हैं सिक्योरिटी? वो तो अपने घर की सिक्योरिटी नहीं देख सके, उनके घर में आ गए थे। और नहीं, ये बात मेरी समझ में नहीं आती और यही वजह है कि आज बाकायदा तौर पर एक खबर टॉप लाइन जिसे कहते हैं ना, अखबार की जीनत बनाई गई और उस खबर में बताया गया कि जी वजीर आजम पाकिस्तान को इस मुलाकात के हवाले से लूप में लेकर गया गया। 9 दिन बाद
ये खबर प्लेस करवाई गई कि वजीर आजम पाकिस्तान को भी एतमाद में ले लिया गया है कि ये मुलाकात हुई है। भाई मेरी समझ में नहीं आती ये सब चीजें इतनी देर देर से क्यों आ रही है। अगर ये चीजें सोशल मीडिया पर हाईलाइट ना हुई होती तो मैं कहता हूँ कि ऐसी कई मुलाकातों की तरह इस मुलाकात ने भी दब जाना था। उस पर दूसरा रद्द-ए-अमल भी आ पार्ट रहा है मैंने सलमान साहब कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी ये बात की है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट से ही बात करनी थी और हो भी गई है तो फिर हमसे किस चीज के मुज़ाकरात जारी। ये तो उन्हें भी पता है, ख्वाजा आसिफ साहब को या राना सनाउल्लाह साहब को पता है कि उन्होंने कहा हमारी औकात के मुताबिक हमसे डिमांड की जाए। इरफान सिद्दीकी साहब 3 दिन पहले कह रहे थे कि कोई बैकडोर मुलाकात नहीं हुई, कल वो कह रहे थे कि हमारे पास मिनट्स तक आ गए हैं। नहीं, इनको उतना ही पता जितना इनको बताया जाता है, दैट्स इट, सिंपल सी बात है। तो इनकी बातों को सीरियस ना ले, सीरियस उसी वक्त ले जब ये मुज़ाकरात का चौथा सेशन हो और उस चौथे सेशन के अंदर बात हो कि जनाब हाँ हम 26 नवंबर पर 9 मई के ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाने के लिए तैयार है। मैं नौशाद भाई की बात पे 100% वजन डालता हूँ कि नौशाद भाई का हर हाल में बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। पब्लिक पल्स है, पब्लिक मानती ही नहीं है इन गुफ्तगुओं को कि 9 मई को क्या हुआ था। पब्लिक 26 नवंबर के सरकारी बयानिए को नहीं मानती और ये पब्लिक ही इदारों के पीछे खड़ी हो तो इदारे मजबूत होते हैं जी। अच्छा और कमर, अगर पब्लिक ही नहीं मानी तो फिर कैसे होगा। तो उनको मनाने के लिए ये जरूरी है। और रही बात कि पब्लिक मार्जी में पब्लिक नहीं होते रहे, जुडिशियल कमीशन के जो था एलामिया नहीं आते रहे, तो हमीदुर रहमान भी नहीं पब्लिक हुआ था। लेकिन आज की तारीख में सबसे ज्यादा लोगों को हमीदुर रहमान का ही पता है कमीशन रिपोर्ट का। तो ठीक है। जब कमीशन बनता है ना तो उस पर एक डिसाइड भी होता है कि जी 30 दिन के अंदर होगा और हम फाइंडिंग्स देंगे या 90 दिन के अंदर फाइंडिंग्स देंगे। अब वो वाला वक्त नहीं है ना जो कमीशन की रिपोर्ट्स नहीं अफशा की जाती थी, तो अब वो वक्त बदल चुका हुआ है। ठीक है कंबर, बेंचेस के इख्तियारात का केस भी मुकर्रर करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत हुई है और बड़े अहम रिमार्क्स आए हैं, सब पर भी बात करें। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।